आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमें क्रोध आता है, जो कि कभी कभी अनियंत्रित तौर पे बहुत बुरा परिणाम ले लेता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। छोटा छोटा मतलब जब क्रोध आता है और हम उस क्रोध में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं तो उसका पश्चाताप सहना बहुत असहनीय हो जाता है। तो ये सब ना हो, अपने जीवन से क्रोध को जड़ से मिटा पाएं, इसके लिए गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान 5 आज बहुत बेहतरीन पॉइंट हमको बताने वाले हैं, जो कि मतलब हमारे जीवन को एकदम जड़ से परिवर्तित कर देने वाला है। देखो यार, असली मोटिवेशन हमको अपने ही अध्यात्म से मिलता है ना। हम कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे, हम तो गुरुवाणी, बस हम एक माध्यम है कि गुरुवाणी हम आपको बता दे रहे हैं। भाई असली मोटिवेशन आपको श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस और जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी हमारे सदगुरुदेव बताते हैं, अरे हमारे सनातन अध्यात्म से बड़ा मोटिवेशन आपको और कौन दे सकता है भाई। जो भी मोटिवेशन स्पीकर बन के घूमते हैं और अपने आप को बहुत विद्वान और ज्ञानी समझते हैं, आप खुद सोच के देखो, वो अपने ही बुद्धि से तो बता रहे हैं ना आपको। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिला देंगे? ज्यादा से ज्यादा आपको ये दिला देंगे कि सांसारिक उपलब्धि आपको मिल जाएगा, नेम फेम पैसा कौड़ी दौलत यही मिल जाएगा। लेकिन परमानंद, भगवान का आनंद, जिस चीज के लिए मनुष्य देह हमें मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद का अनुभव करने के लिए, सच्चिदानंद का अनुभव करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, वो चीज वो नहीं दिला सकते। और सांसारिक उपलब्धि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, शरीर छूटने के बाद आप जीरो लेवल पे आ जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आप नाम जप करते हो, भगवान का भजन करते हो, भगवान के मार्ग में चलते हो, सच्चे संतों का संग करते हो, सत्संग करते हो, तो ये करके जो आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा वो आपके मरने के बाद भी, आपके शरीर छोड़ने के बाद भी आपके साथ हमेशा रहेगा। और नेक्स्ट जन्म में वहां से आगे का ही आपका, जैसे मान लो आपका 10% आध्यात्मिक उन्नति हुआ इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपको 10% के बाद से, मतलब 11वें% से आपका शुरू होगा आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन वही सांसारिक उन्नति, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो तो नेक्स्ट जन्म में जरूरी है कि आपको प्राइम मिनिस्टर वाला उपाधि का, या जो आपको नेम फेम पैसा दौलत, जो दौलत शौहरत आपको मिला था वो रहेगा ही नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है इसका। तो ये सब चीज़ हमको जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है भाई। इतने भोले भाले नहीं बन जाएं कि भाई इस जन्म को, इस बहुमूल्य जीवन को ही हम गंवा दें। तो गुरुवाणी को अवलंब करके क्रोध को कैसे जड़ से खत्म कर देना है अपने जीवन में से, और जीवन को शांतिपूर्ण आनंदमय बना देना है, इसी के लिए गुरुदेव आज 5 पॉइंट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की कुछ अधूरी इच्छाओं और गलत दृष्टिकोण का परिणाम है। क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है। मतलब देखो भाई, जहां तक मेरे को अनुभव हुआ है इस चीज का, कि भारी से भारी परिस्थिति में भी ना, हम मतलब कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन है कि मतलब वहां पे तो क्रोधित हम हो ही जाएंगे, तो भी हम वहां पे क्रोधित नहीं हो सकते। हम चूज करते हैं क्रोध करना, हम चूज करते हैं गुस्सा करना, ठीक है। बड़ा से बड़ा सिचुएशन जहां पे गुस्सा करना एकदम जायज भी है, वहां पे भी आप बिना गुस्सा किए निकल सकते हो, है ना। तो ये गुस्सा करना हम चूज करते हैं, क्यों? मानसिक कमजोरी के कारण, आध्यात्मिक कमजोरी के कारण, मन कमजोर है, इसलिए हम क्रोध को चुन लेते हैं, शांति को नहीं चुन पाते, ठीक है। तो जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो शांति को चुन लेते हैं और क्रोध को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की कुछ अधूरी इच्छाओं और गलत दृष्टिकोण का परिणाम है, ठीक है। तो इसका स्थायी, मतलब क्रोध का स्थायी विजय पाने का क्या क्या तरीका है, तो उसका पहला पॉइंट बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, क्रोध की अपनी कोई सत्ता नहीं है, यह केवल अधूरी इच्छा का परिणाम है। क्रोध को समझने का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि क्रोध अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व क्रोध को समझने का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि क्रोध का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह हमेशा किसी और चीज का परिणाम होता है। क्रोध तब पैदा होता है जब हमारी कोई इच्छा, कामना पूरी नहीं होती, या जब परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध हो जाती हैं। जब तक सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार चलता है, हम शांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमारी इच्छा में बाधा डालता है, क्रोध प्रकट हो जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण है, क्योंकि यह समस्या को बाहरी व्यक्ति या स्थिति से हटाकर हमारी अपनी आंतरिक अपेक्षाओं पर ले आता है। तो भाई देखो, कोई हमको क्रोध दिला दे रहा है, तो भाई कोई कैसे दिला देगा? भाई हमारा ही जो कामना है वो
कामना के अनुसार काम नहीं हुआ, हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो हमें क्रोध आ गया। इसमें कोई बाहरी लोग का या बाहरी परिस्थिति का कोई इसमें रोल नहीं है भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा रोल है। हमको गुस्सा नहीं करना है भाई, बाहरी हमको तो ऐसा प्रैक्टिस करना है कि बाहर वाला हमको गुस्सा दिलाएगा, हमको गुस्सा नहीं करना है और नाम जपते रहना है, ऐसा हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और सही मानो छोटा छोटा प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाओ, आपको देखो ये कैसे आपको जीवन में बड़ा बड़ा परिणाम देगा। आपको अंदर से खुशी होगा कि यहाँ पे हम गुस्सा करने वाले थे और हम नहीं किए, आह क्या आनंद आएगा, ठीक है। ठीक है, जब तक सब हमारी मर्जी के अनुसार चलता है हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमारी इच्छा में बाधा डालता है क्रोध प्रकट हो जाता है। यह एक बहुत शक्तिशाली दृष्टिकोण है, क्योंकि यह समस्या को बाहरी व्यक्ति या स्थिति से हटाकर हमारी अपनी आंतरिक अपेक्षाओं पर ले आता है। क्रोध का सबसे पहला प्रहार हमारी अपनी बुद्धि पर होता है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति और विवेक को ही खत्म कर देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि क्रोध का मूल हमारी अपनी अधूरी कामना है, तो हम दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर काम करना शुरू कर देते हैं। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होती है। देखो, कामना ही मूल है क्रोध का, ठीक है, क्रोध का भी और लोभ का भी, ठीक है। कामना हम किए कि भाई मेरे को कार मिल जाए, ठीक है, अब उसके लिए हम लोन के लिए अप्लाई किए, पास हो गया तो हम कार ले लिए, अब उससे भी बढ़िया कार ले ले तो लोभ पैदा हुआ, उस कामना का पूर्ति के बाद लोभ पैदा हो गया। कामना का पूर्ति नहीं हुआ, लोन पास नहीं हुआ, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बस ये क्या बोलते हैं, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, या गाड़ी खरीद ली, एक्सीडेंट हो गया, क्रोध आ गया, चोरी हो गया, क्रोध आ गया। क्यों? कामना जो हमारा था वो पूर्ण नहीं हो पाया या पूर्ण हो गया। अगर पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा तो लोभ आएगा, और पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध आएगा। ये नियम है, ये सिद्धांत है, इस चीज को समझना जरूरी है। और दूसरी बात, एक और बात है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी इस चीज को आप मान लो भाई कि दुनिया में कोई भी चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारा ही कर्म हमें घूम के, हमारे पूर्व जन्मों का या इसी जन्म का कर्म हमारे को घूम के वापस आ रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, परिस्थिति के रूप में, ठीक है। कोई इसका कारण नहीं, ये नहीं कि भाई इसके वजह से मेरा काम नहीं हुआ इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है, इसके वजह से मेरा काम खराब हो गया इसलिए हमको गुस्सा आ रहा है, ये मेरे जीवन में आया तब से मेरा जीवन में अशांति। नहीं भाई, वो आपका ही कर्म है, वो आपका ही कर्म है। आपका उधार था उस व्यक्ति के साथ, इसलिए वो जीवन में आपको दुख दे के आया है, या आपका उधार था, आपने उसका उपकार किया था तो वो आपको सुख पहुंचाया, आपने उसका बुरा किया था इसलिए आपको इस जन्म में उसके साथ वैसा किसी इंसान के साथ आपका सामना करना पड़ा जो कि आपको दुख दे के गया, ठीक है। तो ये जो सुख और दुख जो जीवन में आता है, को न काऊ के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही सुख दुख के कर्मों का फल हम भोगते हैं, जिसको कि प्रारब्ध बोलते हैं। इसमें किसी दूसरे का तो कोई स्थान ही नहीं है। तो गुस्सा करना किस पे भाई? जब अपना ही कर्म अपने को फल दे रहा है, सुख या दुख, तो किसी दूसरे पे गुस्सा करना बनता नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से इस बात को अपने दिमाग में उतार लेने की जरूरत है। अगर इस बात को उतार लेते तो सोचो, आप गुस्सा करोगे ही कैसे? कर कैसे सकते हो? अपने आप पे करोगे क्या? तो इसकी कोई सत्ता नहीं है, क्रोध का कोई सत्ता नहीं है। और ये जो है, जो भी सिचुएशंस हमारे जीवन में आता है, जिससे हमको क्रोध आ रहा है, जिस सिचुएशन के कारण हमको क्रोध आ रहा है, तो वो हमारा ही कर्म है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है। ये नियम है। और दूसरा पॉइंट बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, अधिकारों को भूलकर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या है इसका मतलब? अपना ध्यान इस बात से हटा दे कि दूसरों को आपके लिए क्या करना चाहिए, और इस बात पर केंद्रित करें कि आपका दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आप सोच रहे हो, चाहे वे परिवार के सदस्य हो, सहकर्मी हो, या कोई अजनबी, गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें और वे वैसा नहीं करते। लेकिन अगर हम प्रेम और समर्पण के साथ केवल अपना कर्तव्य निभाएं तो दूसरों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली अशांति समाप्त हो जाती है। देखो भाई, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि हमको अपना कर्तव्य कर्म देखना है भाई, कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हाँ, अब माँ ऐसा हमको काहे बोल दी, मेरा भाई हमको ऐसा काहे बोल दिया। अरे भाई के प्रति अपना कर्तव्य देखो ना, माँ के प्रति अपना कर्तव्य देखो, अपना कर्तव्य का पालन करो, और बाकी सब फल भगवान पे छोड़ो। जीवन में हमको शांत रहना या अशांत रहना ना, इसका ऑप्शन हम चुनते हैं,
ठीक है, भगवान हमारे सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि ये जो परिस्थिति आया है तुम्हारे सामने, ये जो खराब परिस्थिति तुम्हारे सामने आया है, इस परिस्थिति में तुम शांत रहना चाहते हो या अशांत रहना चाहते हो, चुन लो। शांत रहना चाहते हो तो चुपचाप इग्नोर कर दो या चुप हो जाओ या हंस के टाल दो, या अपने विवेक से सोचो कि यार जो सत्संग किए थे या जो चर्चा सुने थे उसमें क्या बताए थे, क्या बताया गया था कि यार क्रोध नहीं करना है, तो इस विवेक से उसको काट दो, नाम जप करके काट दो, वहां से चले जाओ। ये सब ऑप्शन है शांत रहने का और अपने आप को अशांत कर लेने का, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देने का। क्या कारण है? अपने आप को बाद में क्या बोले अवसाद से घिर जाएं, बाद में बहुत उसका हमको गिल्ट फील होने लगे, तो उसका ऑप्शन दूसरा है कि आप क्रोध कर लो, आप अपना माथा फोड़ दो, तो सामने वाला का भी फोड़ दो। तो आप भगवान ऑप्शन देते हैं भाई, किसी भी, हम इस बात को गांठ बांध लीजिए, बुरा से बुरा क्रोध करने वाला परिस्थिति में भी आप अक्रोध रह सकते हैं, आप बिना क्रोध के रह सकते हैं, आप बिना गुस्सा किए रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई? हमको अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है। ठीक है, हमको अपना उन्नति करना है भाई। सब जीवात्मा अपना अपना अलग कर्म लेके आया है। ठीक है, जीवन लेने से पहले, इस मनुष्य देह को धारण करने से पहले भी हम किसी के नहीं थे, मनुष्य देह छोड़ने के बाद भी हम किसी के नहीं रहेंगे। सब अकेले आया और अकेले ही जाएगा और अकेले ही अपना आध्यात्मिक मार्ग पे हम चल रहे हैं। वो तो थोड़े दिन का ये वस्तु, व्यक्तियों का और स्थान का संयोग है भाई, उसके बाद सबको जाना है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज कर लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों पे ध्यान देते हैं, दूसरे के क्या कर्तव्य, यार वो अपना कर्तव्य नहीं निर्वाह कर रहा है, वो मेरे साथ छल बेईमानी कर रहा है, वो अपना जाने। मेरे को अपना बचाव करते हुए ये नहीं कहा जा रहा है कि, एक एग्जाम्पल था ना कि एक सांप था, उसको नारद जी बोल दिए कि यार तुम तो बहुत खतरनाक, तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा तामसिक गुण है, काट लेने का, डस लेने का, तो तुम काटना डसना छोड़ दो, तब तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो वो काटना डसना छोड़ दिया। ठीक है, तो काटना डसना छोड़ दिया तो सांप से बच्चा लोग खेलने लगा, उठा के फेंकने लगा, पटकने लगा। तो कुछ दिन बाद उस सांप का इतना बुरा हालत हो गया कि मत पूछो। तो एक दिन ऐसे ही नारद जी आए, देखें सांप को, अरे यार तुम्हारा तो मरने वाला स्थिति हो गया है, ऐसा क्यों? तो सांप ने बोला नारद जी, आपने ने तो कहा था कि एकदम शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर तामसिक गुण है, तुमको तामसिक गुण से भगवान नहीं मिलेंगे, तो प्योर सात्विक हो गए, हम तो काटना उठना छोड़ दिए, तो देखो अब मेरा क्या हाल हो गया, अब हम मरने के कगार पे आ गए हैं। बच्चे मुझे उठा उठा के फेंकते हैं, गेंद की तरह खेलते हैं, रस्सी की तरह लटकते हैं मुझ पे। तो नारद जी ने कहा, अरे यार मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को थोड़ी ना मना किया था। हाँ, तो इस चीज का हमको विवेक कैसे होगा कि हमको कहाँ गुस्सा करके दिखाना है, करना नहीं है, अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देना उस चीज को, अपने मन बुद्धि में असर ना हो जाए उस गुस्से का। ठीक है, उस चीज को गुरुदेव आगे भी बताएंगे। ठीक है, यह व्यक्तिगत, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमको अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि हम हमारे से चूक ना हो जाए अपने कर्तव्य में। ठीक है, अगर कोई हमको बुरा भला बोल रहा है, माँ बोल रहा है, भाई बोल रहा है, परिवार के जन बोल रहे हैं, तो भाई वो बड़े हैं, वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। और ये बात, एक और बात गांठ बांध लो, जो गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा ताकतवर है, जो गुस्सा कर देता वो तो भाई क्या बोले भाई, शक्तिहीन व्यक्ति गुस्सा करता है, और जो ताकतवर है वो गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है। और ताकत हमें भजन से मिलता है, भगवान के सत्संग से मिलता है, कीर्तन से मिलता है, नाम जप से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो क्रोध को नियंत्रित, कंट्रोल कर लेता है, वो नहीं जो क्रोध करके दिखाता है कि हम बड़े हैं। अरे भाई कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। जो क्रोध करता है वो कभी बड़ा नहीं होता। थोड़ा सा विवेक से सोच के देखो भाई, थोड़ा सा कुछ गाड़ी टच नहीं होगा एकदम चिल्ला बैठे, अरे भाई ये नहीं, ये कुछ नहीं होता भाई। उसको भी सम्मान से आप वहां पे टैकल कर सकते हो उस सिचुएशन को, प्रेम से बात करके। ठीक है, तो यह व्यक्तिगत क्रोध से मुक्ति की बात है, और यह उस अनुशासन, हाँ अब ये देखिए, ये पॉइंट जो हम आपको बता रहे थे कि आपको क्रोध करते हुए भी, आप मान लीजिए कहीं ऑफिस में है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको वहां पे क्रोध करके दिखाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगा, वो सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं एक नोट पॉइंट करके, ये व्यक्तिगत क्रोध से मुक्ति की बात है, व्यक्तिगत क्रोध से मुक्ति की बात है, और यह उस अनुशासनात्मक भूमिका से अलग है जो माता पिता या गुरु को कभी कभी निभानी पड़ती है, जिसे क्रोध का नाटक करना कहा जा सकता है। मतलब आवश्यकता पड़ने पर माता पिता या गुरु अपनी संतान या शिष्यों को अनुशासित करने के लिए क्रोध का नाटक कर सकते हैं, हालांकि इसमें उनकी केवल अपेक्षा अपनी संतान या शिष्य का मंगल ही है। तो ये अलग चीज है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, वहां पे क्रोध करना पड़ता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, वो व्यक्तिगत क्रोध से अलग है। वो उस क्रोध से उसके हृदय में, मानसिकता में वो क्रोध प्रभाव नहीं डाल रहा, उसको अशांत नहीं कर रहा,
मतलब बोले ना कि आग है तो उससे रोटी सेक लो, आग नहीं, आग से घर भी जलाया जा सकता है कि पूरा घर ही लहका दिए। नहीं नहीं, घर नहीं लहकाना है भाई, घर को आग में नहीं लपेट देना है, हमको आग से रोटी सेक लेना, ठीक है। तो ये रोटी सेकने वाला बात है कि किसी का पेट भर जाए। तो जो गुरुजन जो होते हैं, जो शिष्य को डांटते हैं, जो माता पिता डांटते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, वो जो अपने कर्मचारी को डांटते हैं, तो इससे सिस्टम जो है वो बढ़िया से चल पाता है। और उसको क्रोध नहीं बोलते, तो क्रोध का एक मतलब क्या बोले, एक एक्टिंग है कि ताकि सिस्टम बढ़िया से चल पाए। तीसरा पॉइंट बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, प्रतिकूलता को श्राप नहीं, अपने पाप नष्ट करने वाली कृपा समझे। समझे नहीं, प्रतिकूलता जो भी परिस्थिति जो कि हमारे सोच के विपरीत आ रहा है ना, उसको भगवान का कृपा मानना पड़ता है, मानना चाहिए, और वो कृपा ही होता है, तभी हम भगवान की ओर चल पाएंगे। अगर प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आए तो भगवान का भजन ही क्यों है भाई? भगवान का भजन तो सिर्फ इसलिए है। माया क्यों हमें प्रतिकूल परिस्थिति में डालती है, भगवान की माया क्यों हमें परेशानी में डालती है, ताकि हम भगवान की ओर जा सकते हैं। और कोई औचित्य ही नहीं है माया में, माया का इस दुख रूपी संसार में दुख माया जो हमें देती है, इसका और कोई औचित्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की शरण में चले जाएं, बस, और कुछ नहीं। तो प्रतिकूलता को श्राप नहीं, अपने पाप नष्ट करने वाली कृपा समझें। जो अनुकूलता है वो भगवान का दुलार है, जो प्रतिकूलता है वो भगवान की कृपा है। यानी अच्छी परिस्थितियां भगवान का प्यार है, लेकिन बुरी परिस्थितियां, प्रतिकूलता भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा, गुरुदेव विशेष कृपा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? यह विचार शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन यह क्रोध को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। और किसी को यह लगेगा कि भाई अगर क्रोध ही नहीं करेंगे तो कैसे हमसे कोई डरेगा, कैसे हमारा काम होगा? नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छे से होगा भाई। क्रोध करने से कुछ नहीं होता भाई। सिचुएशन पे आपको खुद ब खुद, आप सत्संगी हो, आप नाम जप कर रहे हो, तो इतना विवेक आपके हृदय में खुद आ जाएगा कि आपको कहाँ क्रोध करना है, कहाँ कितना क्रोध करना है, और वो उतना ही आप करोगे, और वो आपके हृदय और मन को प्रभावित नहीं करेगा। ये आ जाएगा। आप जब तक सत्संग, आप जितना सत्संग करोगे, जितना नाम जप करोगे, उतना आप इस कला में पारंगत होते जाओगे, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं, जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आए, जैसे कोई आपका अपमान करे, आपको धक्का दे या आपके साथ धोखा करे, तो उसे अपने पिछले पापों को नष्ट करने का एक अवसर समझें, ठीक है। एक अवसर समझे नहीं, वो ही अवसर है भाई, इसको जोर से पकड़ें। यह माने कि यह घटना आपके किसी पुराने कर्म के फल को काटने के लिए हुई है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है उस पर गुस्सा करने के बजाय आप उस स्थिति को सहनशील और शांति से स्वीकार कर लेते हैं और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। आपको हृदय में एक आह्लादित, एक अच्छा आनंद आएगा कि भाई इस सिचुएशन पे भी हम गुस्सा नहीं किए। अगर गुस्सा करते तो कितने परेशान होते, गुस्सा में अनाप शनाप उसको बोल देते, गुस्सा में कुछ उठा के फेंक देते, कुछ टूट जाता, फूट जाता, इतना नुकसान होता। देखो हम अपने, और सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे चित्त को, हमारे मन को होता है। भाई मन बहुत खतरनाक मशीन है भाई। मन पे अगर गलत संस्कार पड़े, अरे भाई मने तो चिंतन करवा करवा के बड़ा बड़ा अपना खुद का आदमी ले लेता है, समझ रहे हो ना। छलांग मार देता है, किसी को मार देता है, काट देता है, समझ रहे हो ना। ये सब चीज मन चिंतन करने से ही तो होता है। मन में बार बार चिंतन किए और कर डाले वो काम। तो ये सब चीज बहुत खतरनाक है भाई। मन पे अगर आप मन को विचलित करोगे ना, तो फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। फिर दवाई खाओ और पागल खाना में जाओ और डिप्रेशन का गोली लो, एंजाइटी का गोली लो। बहुत खतरनाक चीज है भाई। मन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। भाई मन ही सब कुछ है, मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। कृपालु जी महाराज यही तो बता रहे कि मन ही, हमारे शास्त्र, हमारे संत यही तो बता रहे हैं ना, चिल्ला चिल्ला कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। भाई मन बहुत खतरनाक है। मन ही भजन करेगा, मन ही भगवान को, राम को मिलाने वाला है, और मन ही संसार में अटकाने वाला है, और जन्म जन्मांतर से, अनंत कोटि काल से हमको इस संसार के दुख को भुगवाने वाला भी मन ही है, ठीक है। हमको डराने वाला भी मन ही है। तो चौथा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, अपनी नींव को शुद्ध करें, सात्विक आहार और सात्विक संग अपनाएं। जिस तरह एक कमजोर नींव पर मजबूत महल नहीं बन सकता, उसी तरह अशुद्ध जीवन शैली के साथ शांत मन पाना असंभव है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी नींव को शुद्ध करना अनिवार्य है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, सात्विक आहार। मांस, प्याज, लहसुन और शराब जैसे खाद्य पदार्थों को राक्षसी भोजन बताया गया है। यह भोजन हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, शरीर में तमोगुण और हिंसा की वृत्ति को बढ़ाता है। जब आहार ही तामसिक होगा तो मन में विवेक और शांति का उदय कैसे हो सकता है। देखो कुछ लोग को यह सब बात बहुत छोटा लगेगा। भाई
दवाई खाते हो तो उसका इफेक्ट कैसे धीरे धीरे पड़ता है, एक छोटा सा गोली भी इंसान को ऊपर पहुंचा सकता है। तो उसी तरह जो भोजन हम कर रहे हैं ना भाई, उसी से हमारे हर एक सेल्स को, हर एक सेल्स भोजन से ही तो बन रहा है ना भाई। आप समझ रहे हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भाई ऐसे ही नहीं कहा गया, ये संतों की वाणी है। आप अगर अशुद्ध आहार करोगे तो मन अशुद्ध ही रहेगा, संसार में लिप्त रहोगे। और कुछ लोग बोलते हैं यार ये सब चीज से कुछ होता नहीं है, और अपने अहंकार में बोलते हैं मैं तो खाऊंगा जो करना है, माई लाइफ माई चॉइस। तो भाई आप रहो, आप अशांत रहो। भाई हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे भाई, हम बहुत मजा में हैं, और वैसा मजा, ये ऐसा मजा है जो कि एक्सपीरियंस करने पे ही आप इस चीज से, मेरे बातों से रिलेट कर सकते हो। नहीं तो भाई इस मजा का 1% लेश मात्र भी अनुभव नहीं है जिन लोगों को, उनको मतलब क्या बताएं। जैसे कि कोई मान लो कोई इंसान है जो कि समुद्र का मजा नहीं लिया है, तो उसको आप बताते रहो तो उसको कि समुद्र में ऐसा, समुद्र में वैसा, भाई समुद्र में ऐसा लहर होता है, समुद्र बहुत बड़ा दिखता है ये वो, तो उसको बाल्टी का पानी ही नजर आएगा क्योंकि बाल्टी का पानी ही देखा है। ठीक है, तो समुद्र का मजा जो लिया है वो, अगर किसी को आपको समुद्र का मजा दिलवाना है तो आपको उसको समुद्र में लेके जाना पड़ेगा। तो वही है भाई, नाम जपिए, नाम जपिए, सत्संग में बने रहिए, तो आपको समुद्र का मजा आने लगेगा भाई। ठीक है, और तो पहला आपका पॉइंट है क्या, सात्विक आहार पे ध्यान रखिए, बहुत इफेक्ट करता है भाई। जो बोलता है कि इफेक्ट नहीं करता है, या हमको क्या आदत पड़ गया कि हमको हर चीज इंस्टेंट में दिखना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए। भाई तो आत्मा आंख से दिखता है क्या? किसी के अंदर आत्मा प्रवेश करता है दिखता है क्या? किसी के अंदर से आत्मा निकल जाता है दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन मानते हो ना, है ना, है? उस सच्चाई को मानते हैं ना हम। तो उसी तरह जो चीज नहीं दिखता है, कब छोटा सा पेड़, छोटा सा पौधा बड़ा सा पेड़ बन जाता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना बड़ा होते हुए, लेकिन होता है ना। उसी तरह सब चीज का प्रभाव होता है। आप मान के देखो, सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल ढारो, तुलसी मैया को जल ढारो, पुष्प चढ़ाओ, पूजन करो, भजन करो, उसके बाद आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। नाम जप करो, एकांत में अपने आप को समय दो, एकांत में नाम जप करो, सत्संग करो, गुरुजनों का चरण शरण लो, उनका जूठन पाओ, तब आपको उसका असर पता चलने लगेगा। आप अपने आप को सबसे नीचा मानो, पूरे दुनिया में सब आपसे बड़े हैं, सब आपसे आगे हैं ऐसा मानो, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, अपने आप को मतलब क्या बोले, सबसे नीच मानो, ऐसा मानो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि असली आनंद क्या है, भगवदानंद क्या है। ठीक है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट एक बार मिटा के भगवान के सामने जाओ, भगवान का भजन करो, सच्चे हृदय से भगवान के सामने प्रार्थना करो, तब आपको भजन का आनंद हल्का हल्का मिलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट का सब पॉइंट, पहला कि सात्विक आहार हमें लेना है, और उसी का दूसरा सब पॉइंट क्या है, सात्विक संग, मतलब क्या, सत्संग, यानी अच्छे और आध्यात्मिक लोगों की संगति। आध्यात्मिक लोगों की संगति करने से हमें क्या होगा, हमें वह विवेक और शक्ति प्रदान करती है जो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत गंदे लोगों का संग हमारे मन और बुद्धि को और भी मलिन करता है, जिससे हम छोटी छोटी बातों पर भी आपा खो बैठते हैं। बिना शुद्ध आहार और संगत के क्रोध को नियंत्रित करने के सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। भाई छोटा बात मत मानो भाई, बात छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको मानिए और जीवन में धारण करिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या है, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करें। असली मजा तो अभी बता रहे हैं गुरुदेव। सभी उपायों से सबसे शक्तिशाली और अंतिम उपाय है नाम जप। ईश्वर के नाम जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम का निरंतर जप मन में एक अद्भुत शीतलता और शांति लाता है। यह वह आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति को भी शांति से सहने की क्षमता देता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, जल्लादों ने उनकी खाल तक खींच ली, लेकिन उनके मुख से केवल हरि बोल ही निकला। उन्होंने अपने कष्ट देने वालों पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनके प्रति करुणा दिखाई। जब जल्लाद थक कर कहने लगे कि यह तो सिर्फ हरि बोल ही कहते रहता है, तो हरिदास जी ने उनसे कहा, आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुंह से भी हरि नाम निकला। यह केवल सहनशीलता नहीं बल्कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, जो नाम जप की शक्ति से ही संभव है। गुरुजन, जो महतजन, जो बड़े बड़े संत जन होते हैं, वो हमें इस जीवन में बोले ना आइडियल स्टेट जी के बताते हैं कि देखो कितना बड़ा कष्ट पड़ा फिर भी कोई क्रोध नहीं हृदय में, उनके प्रति भी सद्भाव। और देखो भाई, आप करके देखो, कोई भी इंसान है ना, आप उसके प्रति भला सोचो, आप उसका भी उद्धार सोचो कि उसका भी भला कैसे हो, कैसे वो अपने कष्ट से निकल पाए। थोड़ा सा उसके लिए सच्चे हृदय से करके देखो, उसके बाद वो देखो वो
आपको किस दृष्टि से, वो आपको भगवान बना देगा भाई। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना। हमको हमेशा भाई दूसरों को उत्थान करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरों के माथे पे, कंधे पे चढ़ के अपने आप को आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरों को आगे करो, भगवान आपको आगे कर देंगे भाई। इस बात को मानो, इस बात, छोटी छोटी बातों को हम नहीं मानते, बहुत यार बुरा लगता है, ठीक है। जब मन ईश्वर के नाम में डूबा रहता है तो सांसारिक मान अपमान और सुख दुख का प्रभाव समाप्त हो जाता है और क्रोध की आग अपने आप शांत हो जाती है। नाम में बहुत बड़ी शीतलता है। अगर नाम जब निरंतर चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। भाई देखो, नाम जब, भगवान का भजन संकीर्तन, भगवान का सत्संग, हमको क्या बोले, वो आनंद जो कि सुख और दुख दोनों से ऊपर है, जो कि हानि और लाभ दोनों से ऊपर है, दुनिया में जितने तरह के द्वंद्व हैं उससे ऊपर है, वो तो आनंद जब आपको मिलेगा तो ही उसका अनुभव हो सकता है। आप नित्य सत्संग में बने रहे, आप लोग नाम जप करते रहे, इसका अनुभव जरूर होगा, क्योंकि इसी चीज का अनुभव करने के लिए हम मानव देह पाए हैं। और मानव देह पाने का और कोई औचित्य नहीं है भाई कि हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक लें, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लें, बड़ा बड़ा लोगों से जान पहचान बना लें। इसके लिए मानव जीवन नहीं है, व्यर्थ है, फालतू, ठीक है। तो निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, क्रोध पर विजय पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह अपने दृष्टिकोण, आहार, संगत और आध्यात्मिक अभ्यास में एक समग्र परिवर्तन लाने की यात्रा है। यात्रा मतलब समझते हो ना, एक दिन में नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि देखो भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा। एक दिन गिरे, विवेक से सोचो कि सत्संग में क्या क्या बताया गया था, कि भाई वो 5 पॉइंट में क्या क्या बताया गया था कि यार जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आता है, किसी भी रूप लेके आए, कोई व्यक्ति के रूप में दुख आए, कोई हमको व्यक्ति दुख दे या कोई परिस्थिति दुख दे, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का लेना देना है। हमारा ही कर्म है जो नेगेटिव रूप धारण करके हमारे सामने व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के रूप में आया है। तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध को हम संयम कर लेंगे। तो ये सब चीज अपने आप को बार बार रिपीट एंड रिमाइंड करिए, बार बार सत्संग सुनिए, ठीक है। यह मार्ग आपको अशांति से निकालकर स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। यह क्रोध को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को समझकर उसे प्रेम, कर्तव्य और ईश्वर के नाम की शक्ति में बदलने के बारे में है, ठीक है। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग सत्संग को बार बार सुनेंगे, उसको जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, नित्य नाम जप करेंगे, नित्य सत्संग में बने रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।